दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल के बीच में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्योंकि तमाम सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक धमाके की खबर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये धमाका जो है तेहरान में आईआरजीसी का जो हेडक्वार्टर है उसके पास हुआ है। क्या पूरा मामला है? धमाका जो हुआ है वो क्यों हुआ है? क्या वजह है? क्या ये धमाका इजराइल ने किया है? क्या इजराइल ने फिर से उस पर ईरान पर एक तरीके से हमला किया है? ये तमाम सवाल आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि तमाम सारे लोग इस खबर को इसी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर का, इस वीडियो का मैं आपको सच दिखाने की कोशिश करूंगा, उसका सच बताऊंगा। साथ में किस तरीके से इजराइल की 7 महिला अफसर सैनिक गज़ा में मार दी गई हैं, वो खबरें चल रही हैं। उन खबरों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा कैसे गज़ा में आईडीएफ को एंटी टैंक मिसाइल के ज़रिए अब उड़ाया जा रहा है। लगातार रेजिस्टेंस फोर्सेस इस तरीके के कई घटनाक्रम अंजाम दी हैं। आप समझिए कि बीते 2-4 दिनों में कई सारे आईडीएफ के सैनिकों को मार गिराया गया है। वो तस्वीरें दिखाऊंगा और प्रॉपर नंबर ऑफ आप ये कह सकते हैं कि जो असैसिनेशंस हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में किस तरीके से अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए, वो खबर आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे अब इजरायली सोल्जर जो हैं वो पागलपन के शिकार हो रहे हैं, वो अवसाद में जा रहे हैं। और इस हद तक अवसाद में जा रहे हैं कि दर्जनों की संख्या में इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया है। वो खबर आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा ईरान के हमले का, ईरान के अमेरिका पर हमले का एक ऐसा सच दिखाऊंगा जो सच शायद ही डोनाल्ड ट्रंप कभी भुला पाएंगे। दोस्तों, वो तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें जारी की गई हैं बाकायदा ईरानियन मिलिट्री के द्वारा। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा कैसे सारे मुस्लिम देशों को, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को ईरान एक साथ लाने में कामयाब साबित हो रहा है, वो तस्वीर उस मीटिंग को लेकर के बताऊंगा। और आखिर में बेंजामिन नेतन्याहू का एक ऐसा खुलासा जो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा। क्या ऐसा खुलासा किया है ईरान के बारे में, ईरान के साइंटिस्ट के बारे में, वो वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। और इसके अलावा फ्रांस ने कैसे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, एक खबर वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दरअसल जो चल रहा है, जो बताया जा रहा है, ये वीडियो तेल अवीव, माफ़ कीजिएगा, ये तेहरान के पास आईआरजीसी का जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ कराज में, उसके पास ये जो धुआं उठ रहा है, ये वो तस्वीरें देखिए। ये धुएं का गुबार बहुत तेज़ी से, आप दूर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक बड़ा ब्लास्ट नहीं है। और सच में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ है। बीते दिन भी ब्लास्ट हुआ था, वो किसी और जगह पर हुआ था और उसमें 7 लोग उसमें घायल भी हो गए थे। दोस्तों, दरअसल ये जो ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, ये ब्लास्ट इजराइल ने नहीं किया, ये ब्लास्ट कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खबर देखिए ज़रा। ये ईरान फ्रंट पेज नाम का जो वेबसाइट है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसने बाकायदा इस खबर की पुष्टि की है। और उसमें सीधे तौर पर कहा गया है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से रिपोर्टेड दैट ट्यूसडे दैट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेलियर ऑफ ऑब्जर्व सेफ्टी रेगुलेशन एज प्राइमरली कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। Official dismissed media report stressing that none of the recent event had security or terrorist origin। सीधे तौर पर बताया कि किसी भी आतंकवादी हमले से, किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच से इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर उसमें बताया, सीधे तौर पर एक सिक्योरिटी, आप ये कहते हैं कि सेफ्टी का एक मामला था, जो गैस लीक की वजह से वहाँ पर आग लगी और बड़ा धमाका हुआ, इस वजह से ये धमाका हुआ। तो ये एक खबर है जिसको तमाम सारे चैनल्स गलत परिप्रेक्ष्य में चला रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। उधर एक खबर और बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, ये देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए। That 7 female soldiers from armed unit were blown to pieces after their vehicle lost its way and was hit by an IED during a sweep operation in Rafah।
ये बताया गया, ये दावा किया गया कि रफ़ा में 7 फीमेल सोल्जर्स जो है एक धमाके में जो है अपने उनके वाहन के साथ में उड़ा दी गई और सबके सब इसमें ये जो फीमेल सोल्जर्स हैं ये सारे के सारे मारे गए। तो ये भी एक दावा सोशल मीडिया पर चल रहा है। हालांकि मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, किसी भी बड़े और रेपुटेड मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। तो एक ये खबर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। करंट रिपोर्ट बाकायदा रिलायबल सोर्स है, इसके ज़रिए एक खबर सामने आई है जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स को दोस्तों मार गिराया गया है। हेब्रू मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है दैट 2 Israeli soldiers were killed and 2 other critically injured after an anti-tank missile struck in Israeli army vehicle in Gaza Strip. Gaza Strip में इजरायली जो व्हीकल था वहाँ पर उस पर एक एंटी टैंक मिसाइल ने हमला किया और इस हमले में आईडीएफ के 2 जवान मारे गए हैं और 2 बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। करंट रिपोर्ट ने बाकायदा ये तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की एक तस्वीर दिखाते हुए लगाते हुए इसमें इस बात को लेकर के दावा किया। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी खबर है जिसमें 2 आईडीएफ के जवान मारे गए हैं। दोस्तों एक और खबर मैं आपको इसी के हवाले से बता देता हूँ। ये देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 3 नाम का वॉर इंटेल नाम का एक ट्विटर हैंडल है। वॉर इंटेल सीधे तौर पर लिखता है, थोड़ा सा ये जो ट्विटर हैंडल है आप इसके रिलाई कर सकते हैं सोर्सेज पे, अच्छी खबरें हैं। तो इसने एक बड़ी खबर दी कि किस तरीके से अल-कुद्स ब्रिगेड जो है वो इजराइल को मार मार के भगा रहा, ना सिर्फ मार मार के भगा रहा है कि कैसे आईडीएफ और जो आईएफ के जो सैनिक हैं वहां पर मारे जा रहे हैं। इसने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द फ्रंट लाइन ईस्ट गाजा आवर फाइटर्स कंफर्म कैरिंग आउट सेवरल जॉइंट ऑपरेशन विद अल कसम ब्रिगेड ऑफ फ्राइडे 11/7/2025। 11 जुलाई 2025 को जब ये लोग लौट रहे थे, अल-कुद्स के जो लड़ाके थे वो लौट रहे थे, उस वक्त 1 बजे AM यानी कि 1 बजे रात में अ जॉइनिस्ट मार्कोवा 4 टैंक वाज डिस्ट्रॉयड बाय डेटोनेटिंग अ प्री प्लान्ड तकाब बम लगा दिया गया था उस टैंक के नीचे। और इस जो टैंक का नाम बताया जाता है मरकावा 4 टैंक को अल-कुद्स के लड़ाकों ने रात के 1 बजे उड़ा दिया। दूसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया 3 बजे सुबह उसी टाइम पे जॉइनिस्ट D9 मिलिट्री बुलडोजर को भी दोस्तों सीधे तौर पर आईईडी के जरिए उड़ा दिया गया। अलबत्ता सेमेट्री बाय डिस्ट्रॉइंग अ बैरल शेप्ड आईईडी विद मैकेनिकल ट्रिगर सिस्टम के जरिए, बैरल बेस्ड सिस्टम था, उसके जरिए इस बुलडोजर को उड़ा दिया अल-कुद्स के लड़ाकों ने। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है दोस्तों। इसके अलावा एक और खबर देखिए सामने आई है। ये जो खबर है दोस्तों, ये इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इजराइल के सैनिक दरअसल साइको हो गए हैं, अवसाद में चले गए हैं। महिलाओं और बच्चों को मारते मारते, बेगुनाहों को मारते मारते, सनकी नेतन्याहू के आदेशों को मानते मानते वो खुद अब मरने को मजबूर हो रहे हैं। ये देखिए, एक ट्वीट किया गया, सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गाजा। अल जजीरा रिपोर्टेड दैट 3 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन 3 simultaneously security incident and Al-Tufa and Al-Shughayya neighborhood in eastern Gaza city and in Khan Yunus में 3 इजरायली सोल्जर मार गिराए गए हैं। ये खबर सामने आ रही है दोस्तों। 1 इजरायली सोल्जर was killed and 3 other were seriously wounded after a body trapped building was detonated by the resistance। यानी कि हमास और अल-कुद्स के जो तमाम तरीके जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं वहाँ पर जो लड़ रहे हैं इजरायली फोर्सेस से, उनके बिछाए गए जाल में ये फंसे और तमाम सारे लोग उसमें मारे गए। बाकायदा इसकी तस्वीरें भी, ब्लास्ट की तस्वीरें दिखाते हुए इसमें इस बात को लेकर के दावा किया गया। उधर जो बात मैंने पहले की थी वो अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 3 IDF soldiers died today in Gaza, 3 committed suicide in 8 days। आप समझिए कि बीते 1 हफ्ते में गजा में 3 इजरायली सोल्जर्स सुसाइड कर चुके हैं। इजरायली सोसाइटी स्लोली क्रम्बिंग अंडर द प्रेशर एंड नेतन्याहूज गवर्नमेंट इज अबाउट टू फॉल बिकॉज ऑफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स Jews refusing to join the IDF
जाइनिज्म इज लिटरली टीयरिंग एट स्कैम। सीधे तौर पर कहा गया कि हालत ये हो चुकी है, इजराइल बुरी तरीके से हारता जा रहा है, आईडीएफ को कोई इजराइल में ज्वाइन नहीं करना चाहता, और जो आईडीएफ के सैनिक हैं, जो लोग हैं, वो सुसाइड करने के लिए बहुत भयानक दबाव की वजह से सुसाइड करने की को मजबूर हो रहे हैं। और एक हफ्ते में 3 आईडीएफ के जो जवान थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक प्रेस टीवी ने इसी को लेकर के डिटेल रिपोर्ट छापी। देखिए इसमें क्या लिखा है, 43 इजरायली सोल्जर्स कमिटेड सुसाइड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम गाजा रिपोर्ट्स। गाजा से वापस आने के बाद 43 आईडीएफ के जो जवान हैं इजराइल के, उन्होंने सुसाइड कर लिया। नियरली 4 डज़न सोल्जर्स हैव बीन देयर ओन लाइफ इन रिसेंट मंथ ड्यू टू द profound psychological trauma and exposure to unescapable violence aimed the regime genocide and the beside Gaza Strip। गाजा स्ट्रिप में जिस तरीके से जेनोसाइड चल रहा है उससे एक तरीके से घबराए हुए, उससे परेशान सैनिकों ने वापस लौटते ही सुसाइड कर लिया। ये खबर इस रिपोर्ट में दिखाई और बताई गई थी। उधर अमेरिका को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया। दोस्तों आप सभी को पता है कि अल-उबैद कतर का जो इनका सैन्य बेस है, वहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया था और उसमें पूरी तरीके से तबाह हो गया था। उसको लेकर के दोस्तों ताज़ा तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। ईरान की मिलिट्री ने ये तस्वीरें साझा की। देखिए ये तस्वीर देखिए, इसमें सीधे तौर पर देखिए कि किस तरीके से ये जो एंटीना है अमेरिकन एयरबेस सैन्य बेस का, ये जो एंटीना है इसको पूरी तरीके से ईरानी मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया है। तो आप ये समझिए कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और इस एंटीना को जिस मिसाइल ने ध्वस्त किया है उसका नाम है दोस्तों फतेह 313 बैलिस्टिक मिसाइल। इसके ज़रिए अल-उबैद एयरबेस पर ज़बरदस्त नुकसान किया गया है। करंट रिपोर्ट ने भी बाकायदा इसकी एक क्लोजअप तस्वीर छापते हुए देखिए क्या लिखा है, ईरान सक्सेसफुली टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइमरी एंड मेन रडार सिस्टम ऑफ यूएस सेंटकॉम एंड कतर अल-उबैद एयरबेस वीक एगो। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से कुछ हफ्तों पहले ये हमला सामने आया था। उधर दोस्तों अब पुतिन ने माफ़ कीजिएगा नेतन्याहू ने एक बड़ा खुलासा किया है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है कि उसने और इजराइल ने जो ये 12 दिन का वॉर था ईरान और इजराइल के बीच में, इस वॉर से पहले भी उसने ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या को अंजाम दिया, हत्याएं की हैं। दोस्तों सीधे तौर पर ये आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से इस वीडियो में ये आदमी कह रहा है। देखिए जरा, इसमें सीधे तौर पर ये आदमी कह रहा है कि वी एलिमिनेट ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट years before the official war began. If we had not attacked Iran, it would have possessed a nuclear weapon within a year and would destroy Israel and then America। सीधे तौर पर देखिए डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए, अपनी सत्ता और खुद को जेल जाने से बचाए रखने के लिए किस तरीके से ये आदमी, ये अपराधी, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, हजारों लाखों लोगों का, बच्चों का हत्यारा, ये आदमी किस तरीके से अभी भी साफ झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। और ये कह रहा है सीधे तौर पर कि इसने पहले भी ईरान में वैज्ञानिकों को मारा है और कह रहा है कि अगर नहीं मारा होता तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता, पहले इजराइल को खत्म करता फिर अमेरिका को। इस तरीके से डर फैला रहा है और यही डर ये आज से नहीं फैला रहा, ये 1996 से इजराइल इस बात का दावा कर रहा है। सोचिए अगले महीने हमला कर देगा, अगले महीने हमला कर देगा ईरान। इसी डर को लेकर के इसने बिजनेस बना लिया दोस्तों। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर ये सामने आई कि फ्रांस ने ऑफिशियली, ये खबर आई मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स नाम का ट्विटर हैंडल, उसमें देखिए क्या लिखा है, फ्रांस हैज ऑफिशियली ओपन द डोर ऑफ ऑल गजा रेजिडेंट्स टू सीक एंड रिसीव रिफ्यूजी स्टेटस इन द कंट्री, कॉलिंग इजराइल एक्ट्स एज इनह्यूमन। इजराइल जिस तरीके से वहां जेनोसाइड कर रहा है उसकी हरकतों को इनह्यूमन बताते हुए फ्रांस ने अपने देश के दरवाजे गजा के लोगों के लिए खोल दिए और कहा है उनको रिफ्यूजी स्टेटस फ्रांस दे देगा। दोस्तों ये सीधे तौर पर कह दिया गया दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।